आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो, आप पैसे जमा कर करके बस टैक्स भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं, आपने घबराना नहीं, आपने घबराना नहीं, घबराना नहीं है, घबरा। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। बहसो तकरार की इस छठी पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। कैसी हैं आप मरियम? आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, कैसे जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है आपने आज रोजा रखा हुआ था, आप खासी डाउन डाउन लग रही हैं। रोजे से तो बंदा अप होता है, बट ये कि ड्यूटीज कुछ ज्यादा हो तो फिर थोड़ा सा जरा रेस्ट ना मिले तो डाउन हो सही। जाता है। तो सही। सबको शब महराज की मुबारकबाद देते हैं सबसे पहले। बिल्कुल, जी। तमाम देखने और सुनने वालों को शब मेराज की मुबारकबाद। डेफिनेटली हम थोड़ा सा लेट गेम में आए हैं, तो एनीवेज उसकी मुबारकबाद। और अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ बाकायदा तौर पे चलते हैं। जो गाना हमने शुरू में सुनाया था, इट वाज जस्ट फॉर फन, किसी को अपने दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मुझे गाना मजे का लग रहा था और आपने घबराना नहीं है। और आज तो खान साहब वैसे वाकई में कह सकते हैं आपने नहीं घबराना, जी ही वॉन, क्योंकि खान साहब ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जीत लिया है, तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जीत लिया है। तो खान साहब आज तो कह सकते हैं आपने घबराना नहीं है। पीडीएम की तो बैंड बजा दी इन्होंने। बैंड तो खैर देखें, अभी पता क्या ये है बैलेंसिंग फैक्टर, और बैलेंसिंग फैक्टर इस लिहाज में है कि चेयरमैन सेनेट बेशक के मुंतखब हो गया है। अभी देखने की जरूरत यह है कि वो 7 कौन से लोग थे जिन्होंने अपने वोट जाया किए हैं और जिन्होंने एक्स्ट्रा वोट डाल दिए हैं उनके डिप्टी चेयरमैन को। तो पीडीएम बेचारी जो है उसकी वाकई में आज अब इस मकाम पे हम ये कह सकते हैं कि जरूर किसी ने किसी को उल्लू बनाया होगा, क्योंकि पता नहीं ये किसी ने किसी को ट्रैप किया होगा और रोका होगा, और इस तरीके से ये जो है देखें इस मौके पे मैं आपको हजरत आसिफ अली जरदारी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, उनका एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ। अच्छा क्लिप सुने, आप बातें ना करें ज्यादा। वक्त आने दो, हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे आती ही है। सदा बादशाही जो है मेरे मौला की है। जी, तो अब आपने सुना ना, जो चीज ऊपर जाती है उसे नीचे आना होता है। तो सदा बादशाही सिर्फ ऊपर वाले की है, दैट्स इट। सदा बादशाही सिर्फ देखिए, एग्री, टोटली एग्री। हाँ, तो ये है कि इन्होंने बात की है। बाकी देखें जो हल्के हैं वो तो जो क्या कहते हैं जो इन्फॉर्म्ड हल्के हैं उनकी तो बातें कुछ और किस्म की हैं। वो ये कह रहे हैं ये भी आसिफ अली जरदारी साहब ने करवाया अंदर से गेम, लेकिन मुझे एनीवेज आज नहीं पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी। इसका शौक है तो दे आर मोर नहीं, इसके अंदर अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इट कैन बी अ बैलेंसिंग फैक्टर। अभी फैसला आना है डस्का इलेक्शन का, ट्रिब्यूनल में गया हुआ है, और गिलानी साहब की जो सेनेट की मेंबरशिप है उस पर भी फैसला आना है कोर्ट का। नहीं अभी मैं सुन रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली ही इज नॉट ऑन द विनिंग साइड, वो नहीं जीत रहे। कौन? गिलानी साहब। गिलानी नहीं, देखिए नंबर तो पूरे थे ना इनके, लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी जहां तक मुझे लगता है, इट इज माय परसेप्शन, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि गिलानी के अगेंस्ट एक पिटीशन गई हुई है कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, कि एक गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया जाए उस वीडियो की बुनियाद पे, जिस वीडियो की बुनियाद पे वो वोट को जाया करने की तरीके बता रहे थे। जी। अभी इलेक्शन कमीशन के ही अंडर एक और इलेक्शन हुआ चेयरमैन सेनेट का,
और वो बेशक के हाउस के अंदर की कार्रवाई होती है, लेकिन हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर और उनका चेयरमैन सेनेट जीत गया। अब यही चीज जो है ये रेप्लिकेट हुई थी दूसरी तरफ भी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मुझे ये लगता है बैलेंसिंग फैक्टर है, गिलानी को दे विल कीप एज सेनेटर। उन्होंने यहाँ पे इनका फिलहाल चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन जिता दिए। दूसरी तरफ जब वो गिलानी को अब बहाल करेंगे, वो गिलानी को क्लीन चिट देंगे, तो पीटीआई ज्यादा शोर नहीं कर सकेगी। वो इलेक्शन कमीशन को हो सकता है एक आध दिन गालियां गोलियां दे, लेकिन ज्यादा शोर नहीं कर सकेगी। तो इट इज मोर लाइक अ बैलेंसिंग फैक्टर। उसके अलावा एक और केस गया है डस्का इलेक्शन का, वो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर, और वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है। वहां पे अगर नून लीग जीत जाती है तो फिर दोबारा से पीटीआई को बात करने से पहले 10 दफा सोचना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो मेरा ख्याल से इट्स मोर लाइक अ बैलेंसिंग फैक्टर। बाकी पीडीएम के पास अगर आप देखें तो किसी को चाहिए बात करने से पहले, पर इनकी अपनी टेक्निक्स होती हैं अगले को पछाड़ने की, तो होगा वही। और पता आप फिर जब कुछ ऐसा होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फेयर मीन से हुआ है या अनफेयर मीन से हुआ है। अभी अगर आप देखें तो अभी ये पीटीआई इतने प्रेशर में आई हुई थी, और ये मतलब लास्ट वीक तक, और ये अपने जी खुद इत्तेमादी के वोट गेन कर रहे थे, और अब अचानक से जो है वो पलट गया सारा कुछ, और ये इन्होंने फौरन फिर ये फिर ना तो गिलानी का इलेक्शन फेयर हुआ था, ना ये इलेक्शन फेयर हुआ है। दोनों इलेक्शन फेयर नहीं हुए। ये फेयर कुछ है ही नहीं हुए। They just try to beat you at your own game, and even if you are not playing a game, still they will वो जाहिर है उनको यही होता है कि किस तरह जो है वो आपको पीछे किया जाए। और वही बात है जिल, मैं सिर्फ एक देखती हूँ, इसमें नेशनल इंटरेस्ट कहाँ आता है? कहीं नहीं आता। आप किसी इदारे की मिसाल ले लें जहाँ पे आप का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वही मैच ना करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये आगे पीछे निकलने से कोई फर्क पड़ता है। अगेन आपने कहा है बादशाह सिर्फ खुदा की है, तो जो इस चीज को मानता है अल्लाह उसको इज्जत भी देता है। अच्छा, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जनाब, ये 2018 की तस्वीर है जब संजरानी से पहली दफा आई थिंक इलेक्शन जीते थे। आई थिंक 2018 की है बिल्कुल। अभी अब देखिए, अब आपकी नॉलेज में आप संजरानी साहब को हम ना जाने ये कौन है? संजरानी साहब वो है जो आज इलेक्ट हुए हैं। ओके, मुझे ये पता चला चेयरमैन सेनेट बने आज। अच्छा, और ये हमारे पिछले अभी चेयरमैन सेनेट भी यही थे। अच्छा चले, मुझे एक्सक्यूज करें, मुझे नहीं पता। ये हमारी आवाम का हाल है। अगर पीडीएम ना होती तो अगर ये पीडीएम ना होती तो लोगों ने संजरानी को जानना ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था बेसिकली सेनेट इलेक्शन होते क्या है। लेकिन इस हुकूमत की जो अगेंस्ट कैंपेन्स चल रही हैं, या जिस तरह से इस हुकूमत ने चीजों को हैंडल किया, मैं ये भी कहूंगा, तो दोनों सूरतों में इन्होंने छोटी छोटी चीजों को जिनके बारे में आम आवाम कभी सोचती नहीं थी, उनको भी इन्होंने पब्लिक कर दिया है। अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब संजरानी साहब को आई थिंक गुलाब जामुन खिला रहे हैं। माय फेवरेट, मुझे क्रेविंग होती है जब भी मैं देखता हूं। तो इनको गुलाब जामुन खिला रहे हैं इस बात पे कि ये सेनेट का इलेक्शन जीते थे, और इन्होंने ये सेनेट का इलेक्शन संजरानी साहब को जितवाया था पीटीआई के साथ मिलकर 2018 के अंदर। और उस वक्त पीपल्स पार्टी का कहना था कि संजरानी साहब एक जियाला है। इसके भी क्लिप्स मौजूद हैं, लोग जो देखना चाहें वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो मकसद एनीवेज बात करने का साहिबान ये है कि ये है सियासत, और सियासत में अगेन सियासत एक जंग होती है, और जंग मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। तो मेरा ख्याल से वो जियाले जो आज रो रहे हैं, और इसमें आप अपना घटिया, और वो इंसाफ, आप इसमें अपनी गलाजत दिखाते हैं, आप इसमें अपनी औकात दिखा के, नहीं मैं दिखाता हूँ। अच्छा नहीं, इसमें जो ये करता है वो अपनी औकात दिखा के सामने रख देता है कि वो कितना घटिया है, और फिर भी वो जब आप टॉप ऑफ द लिस्ट रहते हैं तो बंदा कहता है यार आई मीन सीरियसली ये पूरी दुनिया ही घटिया। मैं यही सोच रहा था मैंने क्या कर दिया है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं आपको जो है मैं इसको ग्राउंड उसके, आप कहाँ गए जिला, आप कहाँ गए? फाइन, मैं बात कर रही हूँ, आप कहाँ गए थे? आपका आई थिंक आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मैं गलती से एग्जिट हो गया था। जी हाँ, नहीं इसमें जो है आप अपनी औकात दिखा देते हो कि आप तरवीज किस चीज की कर रहे हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे जो है, ये ऐसे ही है जो सीधी राह दिखाने वाला खुद चोर हो।
अच्छा, अब मैं ना एक तस्वीर और दिखाता हूं आप लोगों को। ये तस्वीर बेसिकली आज लगी हुई थी, अभी कहाँ चला गया, ये क्या हो गया। अच्छा, ये तस्वीर जनाब लगी हुई थी वहां पे सेनेट के अंदर, और इसके ऊपर ये शिकें लिखी हुई थी कि आपने वोट कैसे डालना है। इसको हम पढ़ लेते हैं जनाब। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम दर्ज हैं, बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार वाले खाने के अंदर मोहर लगाएं। बैलेट पेपर को तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि मोहर का निशान किसी भी तरह से दूसरे उम्मीदवार के खाने में या दूसरी जगह पर ना लगे। बैलेट पेपर पर कोई दूसरा निशान लगाने से भी वोट मुस्तरद कर दिया जाएगा। बैलेट पेपर की किसी भी तरीके से तस्वीर लेना या किसी को दिखाना मना है। बैलेट पेपर को तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि बैलेट पेपर की पुष्ट पर लगा हुआ सरकारी मोहर का निशान दिखाई दे सके। बूथ से बाहर आकर अपने वोट की तयशुदा पर्ची बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। और इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूं, सेक्रेटरी सेनेट की मेज के सामने रखा है। अच्छा ठीक है जनाब। अच्छा, ये है इसकी वो जो पर्चियां हैं, ठीक है। और यहाँ पे हुए 7 वोट्स रिजेक्ट हुए, ठीक है जनाब। और अभी आप ये देखें, ये जो वोट्स रिजेक्ट हुए हैं वो ये वाले हैं। खड़ जा पाई। ये देख रहे हैं, ये वोट ये वाले हैं। अब उनका कहना ये है कि जनाब आपने नहीं दरमियान में नहीं लगी हुई, ये दरमियान में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मोहर है। ये जो ब्लू वाली मोहर है ना, ये उम्मीदवार की मोहर है, ठीक है। ये तो सही लगा नजर। नहीं, उनका कहना ये है कि आप मोहर आपने इधर सामने क्यों नहीं लगाई। ओके, नहीं ये तो मेरे ख्याल से वैसे अगले से गलती हुई है। अच्छा, इसका ये भी होता है कि जब आप मोहर सही साइड पे लगाती हो ना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, तो अक्सर ऐसे होता है कि आप लगाते सही हो लेकिन वो साथ में चिपक जाता है। पर आई थिंक उन्होंने वो अनपढ़ होंगे, जहां तक उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। नहीं, वो अनपढ़ या पढ़ने की बात नहीं है। असल चीज ये है कि अगर हम इस पर्ची को देखें तो पर्ची के और उन इंस्ट्रक्शंस को देखें तो इट्स नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है। एक वोट ऐसा था जो कि दोनों खानों में लगा हुआ था, उसने दोनों को वोट दिया हुआ था। तो लेकिन इस वाली में अगर हम कहें तो ये वोट उसने नाम के ऊपर ही लगाया है, जहां तक मुझे समझ आ रही है। लेट्स सी अब पीपल्स पार्टी या पीडीएम क्या डिसाइड करती है, इफ दे विल गो इन इलेक्शन कमीशन और नॉट। अगर वो इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, अगर जा सकते हैं तो, क्योंकि कुछ कानूनी माहिरीन का कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन में नहीं जा सकते। और अगर वो इलेक्शन कमीशन में जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहां से क्या फैसला आता है। मुझे जहां तक लगता है कि वो इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन इसलिए भी करना चाह रहे हैं कि गिलानी साहब का पहला फैसला जो है वो उनके हक में आ जाए कि गिलानी जो है ही इज स्टिल अ सेनेटर, और उसके बाद वो या अदम एतमाद लेकर आएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट से इसको अप्रूव करवाएंगे कि जनाब ये इलेक्शन जो है वो गलत है, उसको थोड़ा सा डिले करके। इस तरह से इन्होंने, मुझे लगता है कि कोई गेम करेंगे। इस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो भी न्यूट्रल साबित हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की भी एक चाल हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन भी न्यूट्रल साबित हो जाएगा कि नहीं, उन्होंने तो किसी का साथ नहीं दिया। अगर वो यहाँ पे इनका साथ देते तो देन इट कैन बी अ बिगर प्रॉब्लम। तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा उन्होंने बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में फेंकी है। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन का है वो तो सीधा सीधा हारे हैं जनाब। लेकिन बात सिर्फ इतनी है जो हमारे देखने और सुनने वालों को सोचनी चाहिए, हमारी आम आवाम को सोचनी चाहिए कि आज इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, आज इलेक्शन कमीशन में कोई मसला नहीं है। आज जो है वोट नहीं बिके, आज जमीर की आवाज सुनी गई है। उसी तरह से जैसे गिलानी के इलेक्शन के अंदर जमीर की आवाज सुनी गई थी, वहां पे वोट नहीं बिके थे। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वोट दोनों जगह बिके थे, आज भी बिके हैं, उस दिन भी बिके थे। इलेक्शन कमीशन आज भी जानिबदार था, उस दिन भी जानिबदार था। तो ये गेम है, सियासत है, वही गंदी सियासत है जिसके बारे में अभी हम आपसे बात कर रहे थे। तो ये थी जनाबे आली सेनेट के इलेक्शंस की कहानी। तो और अगला टॉपिक जनाब, अपने ऐसे लोगों के जो चेहरों पे गलाजत चिपकती है उनको नजर भी नहीं आती। नहीं, वो क्यों नजर आएगी जनाब, बिल्कुल वो क्यों नजर आएगी। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है जनाब? हम बात करते हैं औरत मार्च 2021। औरत मार्च माय फेवरेट टॉपिक। अच्छा, औरत मार्च जो है उसके ऊपर बड़ी आ रही है, आप कह लें कि बड़ी सारी तनकीद आ रही है। और कुछ लोग जो हैं क्रिटिसिज्म बेस्ड ही है। आप अगर ने वीडियोस देखी हैं
तो मुझे तो वो डिसग्रेस लग रही है। I mean, there's nothing, आप औरत के इखलाक को, उसकी जो डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, उसके रोल को, उसके ठीक है शाना बशाना चलने को, उसके ऊपर की हुई ज्यादतियों को आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। यू आर मोर इनटू डांसिंग एट दाने पे दाना, एंड यू आर अगेन वेयरिंग ड्रेसेस लाइक बॉयज, एंड यू आर, मतलब आप आदमियों वाले हुलिये बना के बाहर निकल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमें फर्क क्या है आदमी हो या औरत हो। आई मीन, उसके लिए आपको अपना अटायर चेंज करने की क्या जरूरत है? आप अपने काम से उस चीज को मनवाएं कि, मतलब आपने अगर देखी है वो डांसेस और वो सारा कुछ जो कि वहां हो रहा था, अगेन आई सेड कि इट्स नॉट अबाउट योर कॉस्ट्यूम्स, इट्स अबाउट योर बिहेवियर। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आप जिन एक हमारे ड्रेसेस की बात कर मुझे रही हो ना, आप जिन ड्रेसेस की बात कर रही हो, जीन्स पहनना, टी शर्ट्स पहनना, ये आम बात है आजकल हमारे माशरे में, अक्सर लड़कियां आम दिनों में पहनती हैं, ठीक है। इसमें कोई अगर उनका ओवरऑल पर्दा इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम है। मसला मुझे लगता है कहाँ से है कि हमारे यहाँ दोनों अतराफ जो है, वो जो इसके फेवर में है और वो जो इसके अगेंस्ट है, दोनों ही जो है वो इस चीज को मिसयूज कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप जरा सा थोड़ा सा इसको देखिए और फिर हम अपने देखने वालों से इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारे जब आपने इधर आके सुने तो आपको क्या क्या ख्याल आया? भाई मैं तो इस फेवर में नहीं हूँ, इतनी मजहब इजाज़त नहीं देता कि हम, अगर आप अमेरिका चले जाए ना, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, इफ यू गो टू अमेरिका विद योर गर्लफ्रेंड and if you want to stay night at hotel, the hotel management will ask you, this is your girlfriend? Oh yes, this is my girlfriend. But there are strictly orders, you can't stay night with your girlfriend, even you can't have a kiss with her. This is in America. तो में क्या हो रहा है? तो ये अमेरिका से आगे निकल गए हैं। जो पेरेंट्स के लिए मैसेज है वो नहीं आप दे रहे यार, मैसेज यही है कि इस, अच्छा अब ये पता नहीं, अब ये देखें, ये इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, ये कोई मीनिंगलेस बात है, मुझे तो इस बात में कोई मीनिंगलेस बात है, एग्जैक्टली ये बेवकूफाना बात है। अब ये उर्दू पॉइंट एक प्रॉपर वेब चैनल है और ये इसको प्रॉपरली चला रहे हैं, एक रिपोर्टर इसको चला रहा है, सिर्फ इस चक्कर में कि ये बताया वो अमेरिका से एक पता नहीं कहाँ से, अमेरिका से तो नहीं लग रहा मुझे आया। आई डोंट नो, ही नोज नेशनल ज्योग्राफिक्स की, नहीं नेशनल ज्योग्राफिक्स की टी शर्ट पहनने से ये नहीं होता कि बंदे को सारे कल्चर का पता होता है। बात असल में सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो बात आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां का माहौल, वहां का आप जिस तरह के लिए हम यहाँ पे निकाह करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ये गए होंगे, इनको किसी ने किस नहीं करने दी होगी तो ऐसे बोल रहे हैं। आई मीन इट्स मीनिंगलेस, क्या बोल रहे हैं, पागल लग रहा है, बात करने की इसको तरीका नहीं है। एग्जैक्टली तो यानी इंतहाई बेवकूफों वाली बात है। अब इसके बजाय अभी मैं उस दिन एक और साहब को सुन रहा था, अभी वो एक लड़का, इन्होंने हया मार्च भी आई थिंक इसको ऑपोजिट में निकाली है कोई। देखो बात सिंपल सी है कि ये औरत मार्च है क्या? बेसिकली औरत मार्च जो वेस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो वुमेन्स डे मनाना शुरू हुआ, वो ये था कि औरतों को उनके हकूक दिलवाने शुरू किए। वहां पे पहले औरतों के पास वोट का राइट नहीं होता था, पहले औरतों के पास डिसीजन मेकिंग का कोई, यानी किसी बड़े पोर्टफोलियो पे वो नहीं जा सकती थी। इवन के इसमें कालों के बहुत सारे राइट्स थे, जो जिनको हम स्याह फार्म बोलते हैं, उनके बहुत सारे राइट्स थे, उनकी ब्लैक अमेरिकन की बहुत सारी मूवमेंट्स थी। ये सारी चीजें बेसिकली वो राइट्स थे। इन हमारी औरतों को एक्चुअली पता ही नहीं है कि असल में वो राइट्स थे क्या। इवन के स्याह फार्म औरत जो कि अगर घर में किसी के काम कर रही होती थी, उसको ये लोग हेल्प बोलते थे, उसको सेम वॉशरूम में जाने की इजाजत नहीं थी। अब मजे की बात यह है कि आज अगर हम अपने पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे ज्यादातर घरों में, आपके घर में जो मासी काम कर रही होती है, क्या वो सेम वॉशरूम अटेंड में जा सकती है जिसमें आप लोग जाते हैं? मेरी तो चली जाती है, अक्सरियत तो चली जाती है। मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। अक्सरियत आज भी ये चीज लेकर बैठी हुई है, और वो तो स्याह फार्म औरतों के साथ ये करते थे, हम तो अपनी औरतों के साथ ये कर रहे हैं। दूसरी चीज या अपने मर्दों के साथ भी, अगर आप उनको कहते हो कि अपने कप्स वगैरह अलग कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई हर्ज है, क्योंकि हर कोई अपना एक लेके फिर रहा होता है, उसके अपना एक तरीका होता है।
और आपको Exactly, एक सीधी सी बात है, जो बंदा आपको देखने में गलीज लग रहा है, सफाई निस्फी ईमान है, आपका दिल नहीं करता उसके बर्तन में खाना खाने का। इट्स नॉट अबाउट ब्लैक, इट्स अबाउट those people who are nasty। ये देखें, ये हमारे जहन की चीज है, क्या मतलब, हमारे उसके जहन जिसके की चीज नाखून है। गंदे हैं, जिसके यहाँ मैल लटक रही है, अब मेरा नहीं ख्याल कि अगर उसको बंदा के यार पहले नहा लो फिर मेरे बर्तन अगर इस्तेमाल करो। अच्छा, ये अभी हम शबे महराज की बात कर रहे थे, यही चीज अगर प्रॉफिट मोहम्मद सोचते ना तो बिलाल हबशी जो थे वो मुअज्जिन रसूल ना बनते। ठीक है, तो ये आप चीजें इस तरह से इसमें हम रेसिज्म की इस्लाम बात की नहीं हो रही, काले गोरे हम की बात नहीं, हो भी नहीं इट रही, इज सफाई अबाउट और रेसिज्म, गंदगी की इट बात इज हो। नहीं देखें, ये हमारे यहाँ एक्चुअली देखें, वेस्ट में है काले गोरे का कंपैरिजन, हमारे यहाँ है तबकाती कंपैरिजन। अब एक गरीब बंदा है, बजाय उसके कि हम उसको क्लीनलीनेस की तरफ लेकर जाएं, हम उसको कहते हैं तुम्हारा खाना ही अलहदा से है, तुम अलहदा टेबल पे बैठ के खाना खाओ, आप उसको क्लीनलीनेस की तरफ लेकर दें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप उसको ये नहीं कह, हम टॉपिक से एनीवेज हट रहे हैं। मैं औरत मार्च पे थोड़ा सा स्टिक करना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये कि ये वो राइट्स हैं जिनके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। अभी कल एक बंदा लड़का जो है वो कहता है औरत को इस्लाम ने आके हकूक दे दिए तो ये कर दिया। पहली बात तो ये है कि जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं क्या हम वो अपनी औरतों को दे रहे हैं? नंबर वन, हम अपनी औरतों को वो हकूक नहीं दे रहे। ठीक है, हमारी औरतों के हकूक हम It's more of a material world these days। ये मैं एक तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूँ। हम औरतों को कंपैटिबिलिटी मीट करने के लिए मोस्टली लोग काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। और जहां तक बात है एहसास कमतरी का शिकार होना, जो खुद ही एहसास कमतरी का शिकार हो उसने तो अपने अगले को अपने से नीचा समझना ही। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई हमारे माशरे में। हाँ जी, अभी आप ये देखिए, अभी ये हमारी कुछ खवातीन ने ये स्लोगन्स निकाले हैं, आई एम प्राइसलेस, आई एम अ होम मेकर। ठीक है जी, महंगाई बेरोजगारी खत्म करो, मुझको घर पर रहने दो। अच्छा जी, पता नहीं मेरा खाविंद, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ पीछे लिखा हुआ है, पता नहीं इज्जत दो, मजबूत खानदान, महफूज औरत, मुस्तहकम माशरा। ये हमारा मजहबी तबका, ये उसके बैनर्स हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ में देखते हैं कि हमारे पास एक तरफ ये तबका है और एक तरफ ये तबका बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में ये अपने अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। ये है औरत का वो राइट जिसके बारे में बात की जाती है। औरत को ये राइट देने की जरूरत है। यही औरतें जो आज कह रही हैं मुझे घर पे रहने दो, जब इनकी प्रेगनेंसी होती है तो क्या ये किसी मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं जाती? मेडिकल डॉक्टर, अगर औरत ने पढ़ाई नहीं की हुई होगी और वो डॉक्टर नहीं होगी तो वो इनका बुखार भी चेक नहीं कर सकती। पुराने जमाने में ये तबका मौजूद है, ये तबका हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन बहुत कम रह गया, 1% 2%। देखिए नहीं, ये मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, जो ये हया मार्च वाला तबका है ना, वो यही हरकत कर रहा है। वो कहता है जी औरत को पहले दफना दिया जाता था। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं ना, औरत को पहले दफना दिया जाता था। अगर औरत को दफना दिया जाता तो तारीख अरब की बात कर रहा हूं, अभी मैं तारीख इस्लाम की बात नहीं कर रहा। तारीख अरब में बहुत सी स्ट्रॉन्ग औरतें गुजरी हैं। हम लोग तारीख पढ़ते ही नहीं है, हमें हिस्ट्री को देखने की, हम बस जो मौलवी ने बताया उसको बैठा सुना और हमने आगे जाके बात बयान कर दिया। आज भी हमारे पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको पता चलता है कि बेटी पैदा हो रही है तो जाके अबॉर्शन करवा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो इनको पता लगता है कि बेटी पैदा होने वाली है, अबॉर्शन करा देते हैं। दुनिया सारी में ऐसे लोग मौजूद हैं। चाइना में जब एक बच्चे की इजाजत थी कि एक से ज्यादा बच्चा नहीं हो सकता, तो अक्सर औरतें अपना अबॉर्शन करवा देती थी जब उन्हें पता चलता था कि बेटी पैदा होने वाली है। इसीलिए आज चाइना में मर्दों की तादाद ज्यादा, औरतों की तादाद कम है। तो ये वो राइट्स हैं जिनके बारे में बात की जाती है। ये जब बात की जाती है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माई बॉडी माई चॉइस, इसका ये मतलब है कि इट इज माई चॉइस दैट आई वांट टू गो फॉर एन अबॉर्शन और नॉट। लेकिन but on the other hand you also have to keep this thing in mind that it's a male chauvinist society and आप आदमियों को जितना भी वो कर लें वो कायल नहीं होते। वैसे आज मैं डिस्कस कर रही थी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ। वो कह रही थी कि जो हमारे ये जो हमारे मर्द हजरात हैं, हस्बैंड्स इवन नहीं, वो तो ये नहीं करेंगे, वो तो ये नहीं करते। मतलब बहुत सी ऐसे नॉर्मल बातें, हेल्प करना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कर रहे थे, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड वाज सेइंग आई डू एवरीथिंग एंड माय हस्बैंड डजंट। वो बस वो घर पे बच्चे देख लें तो बड़ी बात है, मतलब बाहर के सारे काम मैं करती हूँ। ऐसी गपशप हो रही थी, तो उनकी बात से ये था कि हमारे मर्द
एक्चुअली कॉपरेट करने को तैयार भी नहीं है। वो जो उनकी है ना, एक वो बड़ाई, पता है यार आपकी बड़ाई है, पर वो उसको फिर पकड़ के रखते हैं और उस पे होल्ड रखते हैं। किस और बात की बड़ाई है? किस बात की बड़ाई है? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। हेल्प करना, हाउस चोर्स में हेल्प करना और इस तरह की चीजों में, ये तो बस करना हमारा चाहिए मेंटल ना। लेवल है कि हम, हाँ, कि वो खिदमत करवाने वाला जो एक वो है रवैया, वो नहीं जाता। वो शी वाज नॉट कंप्लेनिंग, शी वाज जस्ट डिस्कसिंग दैट ओवरऑल आवर मेन आर लाइक दैट। और वो ऐसे ही है, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो एकदम ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाएंगे और वो आप जैसे एक परफेक्ट आइडियल सिचुएशन होती है, आपको वो नजर आएगी। बात पता क्या है, देखो बात सिंपल सी है कि मर्द जो है या औरत है, इनको बेसिकली बराबरी की सतह पे ट्रीट करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप बराबरी की सतह पे ट्रीट नहीं कर सकते, ना मर्द को ना औरत को। अच्छा, ऐसा है कि अगर इस्लाम को आप थोड़ा सा स्टडी करें, आपको अगर आप अपना रिलीजन स्टडी करें तो आपको पता चले कि अल्लाह ताला ने मर्द को ऊंचा मकाम दिया औरत से, और औरत को वन स्टेप डाउन रखा है। लेकिन मैं इस वाली आइडियोलॉजी से बाय द वे डिसएग्री करता हूं कि किसी को ऊंचा या नीचा मकाम नहीं दिया हुआ इस्लाम ने एक बराबर मकाम दिया हुआ है। आप मुझे बेशक दिखा दें, मैंने वो हदीसें वगैरह पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं एक वैसे इन जनरल, ठीक है कुरान में भी कुछ जगहों पे है, उसके बारे में हम वो एक अलग डिस्कशन और तरफ चली जाएगी। देखें, बात सिंपल सी ये है कि आप औरत को पढ़ाई का, आप औरत को करियर अपॉर्चुनिटीज का, आप औरत को माशरे में जिंदगी गुजारने का एक बराबर जो है वो मौका दें तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। हमारे साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमने औरत को कमोडिटी समझ लिया है। औरत हमारे लिए एक वो कहते हैं ना, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो हमारे यहाँ औरत जो है वो सिर्फ वजूदे जन जो है वो रंग भरने के लिए तस्वीर कायनात में। दैट्स ऑल वी लुक एट वुमेन फॉर। आज अगर आपकी आर्मी के अंदर, आपकी एयरफोर्स के अंदर खवातीन काम कर रही हैं तो वो वहां पे रंग तो नहीं भर रही, दे आर फाइटिंग फॉर द कंट्री। तो अच्छा, इसके अंदर अब एक चीज और है, वो ये है कि हमारे यहाँ जो वुमेन मार्च है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें भी थी। हमारा जो कुछ मीडिया है, दे आर ओनली शोइंग दीज डर्टी स्लोगन्स, जिसके बारे में वो बार बार बात करेंगे कि जी औरत मार्च में उन्होंने कहा जी पता नहीं फलां से चाहिए आजादी, इस तरह की बातें। लेकिन देयर इज अ पॉजिटिव साइड एज वेल। ये मैं आपको दिखाता हूं कि औरत मार्च के अंदर औरत के जो मेडिकल राइट्स हैं उसके बारे में नेटिव टीवी एक है, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार की है। ये हम जरा पाकिस्तान में ही नहीं बट पूरी दुनिया में औरतों की सेहत को बहुत कम तवज्जो दी जाती है। आप देख सकते हैं कि जो सारी रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च, वो ज़्यादा औरतों के लिए जैसे जो मेडिकल रिसर्च है उसके कोई पैसे नहीं होते हैं। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। अगर मोर्टेलिटी रेट्स देखें, चाइल्ड बर्थ में अगर औरतों के लिए लाइक उनकी मोर्टेलिटी रेट्स देखें तो बहुत ये खतरनाक है। But the enthusiasm and how everybody is eager to join in shows something कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और हमारे मॉइस्चर में बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं औरतों की, जैसे मेंस्ट्रुएशन है, प्रेगनेंसी इश्यूज हैं, जो प्लेन स्लाइड पे मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप उसे कंसिडर नहीं करते प्रॉब्लम्स, वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है कि एक ऐसे मैनिफेस्टो से देख रहे हैं आप, दिस मैनिफेस्टो जिसके अंदर इन्होंने ये वाली इश्यूज पॉइंट आउट किए हैं। एक शुरू का वो दौर था जब हमारे साथ इतने सारे हमारे जो है मर्द हम ख्याल दोस्त जो है वो साथ नहीं थे, जबकि आज बहुत ज़्यादा तादाद में मैंने देखा कि हमारे साथ हमारे हम ख्याल दोस्त निकले। ये तब्दीली का ही एक अंसर है जो हमें नज़र आता है। हम सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, हर जगह, बीट एट होम, बीट एनीवेयर ऑन द रोड्स, आई एम मार्चिंग फॉर दैट। मैं तो शुरू से मार्च कर रही हूँ, मैं मार्च कर रही हूँ औरतों की आज़ादी के लिए, जब शाही निज़ाम को चैलेंज करने, और ये है कि बहुत सी चीज़ें, और ख़ास तौर पे आज इन्होंने मौजू उठाया है हेल्थ का, और बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है। मगर वैसे मैं साथ दे रही हूँ औरतों की, ख़वातीन के साथ, मूवमेंट के साथ मैं शुरू से लगी हुई हूँ। मैं वैफ की फाउंडर मेंबर हूँ, तो मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात है कि नौजवान औरतें इस जद्दोजहद को आगे ले जा रही। सॉरी, बोलिए क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि कुछ नहीं कह रही हूँ, but I'm not in favor of it and I'm saying कि पता नहीं चल रहा मर्द है या हजरत है। इतनी देखें, ये किसी का होलिया है, किस तरह का है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिस्कशन। Okay, let's not say about होलिया, but let's put it this way कि वो जो बात इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि जो वर्क प्लेसेस पे और यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में वो जो ये कह रहे हैं, असल में सिनेरियो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये जो बोल रही है ये इतने बड़े लेवल की फ्रस्ट्रेटेड होगी ना कि आपकी सोच है, या मैं बोल रही हाँ में हाँ मिलाना, अच्छी बातें किताबी बातें कर देना। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट नहीं होती? वर्क प्लेस हैरेसमेंट 100% होती है, बट आपको क्या लगता है कि आप जिसको रिपोर्ट करती हो वही आपको हैरेस कर रहा हो, तो फिर तो बात खत्म हो जाती है। फिर तो बस ये कि आप इसको हैरेसमेंट मत माने। ऐसी जगह पे जहां पे आपको हैरेसमेंट का शिकार बनाया जा रहा है, आपको ऑड वन आउट बनाया जा रहा है, सेल आपको ऑड वन आउट बनाया जा रहा है, आप कुछ भी करें, आप अपनी अच्छी खलूस के साथ भी जाएं, तो आपकी हर चीज को एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया जाए या फिर आपके अगेंस्ट गैंग अप किया जाए, उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि फिर आप सब्र ही कर सकते हैं और डू योर थिंग व्हाटएवर यू आर अप टू, बिकॉज आपने बाहर जाना है, आपने काम करना है, आपने मूव करना है, आपने कमाई करनी है, इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे मेंटली अपसेट लोगों का कुछ नहीं हो सकता, करने दें, इनका कोई हल नहीं है ना। लेकिन इस चीज को कुत्ता भौंकता है, यू कांट स्टॉप दैट कुत्ता। जानवर पे अपनी खसलत नहीं छोड़नी। ये आइडियोलॉजी गलत है, ये आइडियोलॉजी बिल्कुल गलत है। जब पागल पागल हो जाता है जी, नहीं वो इसीलिए हम इसको बहसो तकरार कहते हैं ना, बिकॉज वी हैव डिफरेंट आर्गुमेंट्स, राइट? लेकिन स्टिल आई एम नॉट अगर कुत्ता पागल हो जाए ना, देखें आप तो आए गलत, देखें अगर कुत्ता पागल हो जाए ना, कुत्ता भौंक रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो यू हैव टू शूट द डॉग, आपको उसे जहर देना पड़ता है, उसका इलाज नहीं होता। दैट्स द फैक्ट। इंसानों में हाँ बिल्कुल कुछ अपने आप को फिर राइट एग्जैक्टली अच्छा, अब सिलसिला ये है जनाब के आपके कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। मैं बेसिकली ये वाली वीडियो दिखाने का, आपने इसमें से भी नेगेटिव निकाल लिया है। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि देयर आर रियल जेन्युइन इश्यूज ऑफ वुमेन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके ऊपर आज भी दुनिया में बात हो रही है। हम उन चीजों को हाईलाइट क्यों नहीं करते? हम उन फजूल चीजों को क्यों दिखाते हैं जो कि शायद कहीं गलत हो रही है? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, ये प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। अभी कहा गया, औरत मार्च में फ्रांस का परचम आ गया। वो फ्रांस का परचम नहीं था, वो है वुमेन डेमोक्रेटिक मूवमेंट या इस तरह करके कुछ है, उनका वो परचम था, जिनका इंडस्ट्रियलिज्म से, फ्रांस से कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर तक। और उनका झंडा भी देखने में बिल्कुल इंतहाई, उनके कलर्स ही डिफरेंट है। इट हैज द सेम पैटर्न लेकिन उनके कलर्स ही डिफरेंट है। इन्होंने कहा ओहो ये तो फ्रांस से फंडिंग आ गई है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये इंतहाई गलत हैं। हम इनको मजहबी रंग देकर जानबूझ के, अभी वो कहते हैं कि आप, अभी मैं देख रहा था एक और वीडियो इसी तरह से, जिस तरह मैंने आपको वो काठा अंग्रेज दिखाया था, उसी तरह का एक लड़का जो है वो खड़ा होकर कह रहा था कि जी आप नॉर्वे में जाएं, औरत का बच्चा पैदा होता है, वो उससे पूछते हैं इसका बाप कौन है, वो कहती है आई डोंट नो। पता नहीं ये कौन से नॉर्वे में जाते हैं, पता नहीं ये कौन से इंग्लैंड में जाते हैं, पता नहीं कौन से अमेरिका कनाडा में जाते हैं, ये अपनी तरफ से एक एज्यूम्ड बातें करके कि जी उसको पता नहीं होता, उसको ये नहीं होता। इनको ये इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड जो हमारे मर्द है ना, इनको लगता है कि बस यहाँ पे तो हमारी औरत बुरके में जा रही हो तो वो बेचारी सेफ नहीं होती। और जल बाकी जो आप कह रहे हैं ना इश्यूज, इतनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो औरतों के हकूक के लिए काम करती हैं, लेकिन करती हैं, इंसाफ दिलाती होंगी। आपने कभी कोई लाइव केस देखा है ऐसे टीवी पे, कोई ऐसे हो कि किसी को इंसाफ मिला और वो ऐसे हाईलाइट हुआ? मतलब मुझे नहीं पता कि वाकई उनको इंसाफ मिलते भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये तो इस तरह जी। हमारे यहाँ आप एक चीज होती है फोर्स्ड कन्वर्जन, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक होती है चीज फोर्स्ड कन्वर्जन, ठीक है? फोर्स्ड कन्वर्जन हमारे सिंध में बहुत ज्यादा चलती है, और खास तौर से वहां पे एक बंदा है साईं मियां मिठू, वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को मुसलमान करता, ठीक है ना? वो और किसी को मुसलमान नहीं करता, उसका टारगेट ये है कि उसने लड़कियों को मुसलमान करना है। अभी ये मैं एक वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को, ये आप ये चेक करें, ये सिंध की वीडियो है, ये मियां मिठू साहब है और ये हिंदू लड़की मुसलमान कर रही है। अभी जितने भी हिंदू हैं हमारे सिंध के अंदर, वो मुसलमान लड़कियां ही होती हैं। कोई लड़का आज तक नहीं हुआ कि जब मुसलमान किया गया। ये लड़कियां लेकर जाते हैं, इनको मुसलमान करते हैं, उसके बाद किसी बुढ़े से इनकी शादी कर देते हैं उठा के।
किसी भी बंदे से। कितना बुरा इंप्रेशन पेंट होता है इस तरह। मैंने आपको जो वो केपीके की वीडियो शेयर की थी जिनमें स्टूडेंट्स को टॉर्चर कर रहे थे, वो भी कुछ ऐसा सही इत्तेफाक की बात है कि मतलब देख लें कि वो आपको पढ़ने नहीं दे रहे, या वो अगर आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपको टॉर्चर दे रहे हैं, आपको अपने तरीके पे अपनी राह पे हमारे यहाँ वो डंडे पीर वाली बात है ना कि बच्चे को मारोगे तो वो सीखेगा। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे के साथ सख्ती एक अलग चीज होती है, लेकिन बच्चे को मार पीट करना दैट्स इंटायरली अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये चीज यानी हमारे माशरे में ये चीजें हैं, ये वो राइट्स हैं जिनके बारे में बात करने की जरूरत है। औरत को शादी करने के लिए उसकी मर्जी का मालूम होना जरूरी है। औरत की उसने ऑक्यूपेशन क्या चूज करना है, इट शुड बी हर चॉइस। औरत ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फहाशी की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसने प्रोफेशनली गुजारनी है, घर में गुजारनी है, नकाब पहनना है, नहीं पहनना, इट शुड बी हर चॉइस। उसको ये चॉइस वो ये काम करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। इफ यू आर दैट स्ट्रॉन्ग, आपका आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, तो देन कन्विंस हर। इफ यू कैंट कन्विंस हर, देन शट योर माउथ। मेरा ये मकसद है, ये जो चीजें प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं इनको बंद होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि people have their own opinions, people have their own point of views। मुझे ये समझ नहीं आता, everybody has got their own opinion पे आप जो है फैक्ट्स को नहीं ला सकते ना। कुछ चीजें फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स को फैक्ट्स के हिसाब से ही चलाना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसे ही ठीक है, और वो ऐसे नेचुरल लॉज हैं जो कि नेचर के हिसाब से ही चलाने पड़ते हैं और पढ़ने चाहिए। फिर जब आप जाए नेचर के खिलाफ तो फिर आपको नेचर खुद ही पूछ लेती है। देखिए, नेचुरल लॉज जो है ना वो दे आर वेरी डिफरेंट। हम उनकी बात तो करते हैं, लेकिन ये आपका बिहेवियर भी कैटेगरी में नाजिल, आपका बिहेवियर जो एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर है, वो एक इंसान की जैसे नेचर होती है, एक नेचुरल फैक्ट्स हैं। तो ये क्लिप औरत मार्च का है या फिर वो जो आप हाँ जी, औरत मार्च के इसके अंदर अब ये देखें, ये नारे लग रहे हैं। ठीक है, जरा इनको सुनिए। ये मैं किसी रीजन की वजह से दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर यहाँ तक बात रहे ना, मेरी गुजारिश सुनिए, यहाँ तक बात रहे तो मेरा ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये वाली चीज है ना, ये वीडियो आई, अब आई डोंट नो, मैंने ये दोनों वीडियोस इसलिए दिखाई हैं क्योंकि एक तरफ बिल्कुल डिफरेंट नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ ये वाले नारे सुनाए जा रहे हैं किसी और एंगल से, दे आर वेरी डिफरेंट नाराज। तो इसके अंदर कितनी हद तक ऑडियो एडिटिंग है, कितनी हद तक क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ये चीज चल रही है। ये तो औरत मार्च वाली खवातीन बता सकती है कि वहां पे ये नारे लगे। हमारी औरतों की पिटाई बहुत होती है, ये तो एक फैक्ट है कि जो हमारे कुछ ऐसा तबका है जो कि अपनी बीवियों को मारता है, ये तो एक फैक्ट है। तो शायद ये उस सेंस में ये जो बहुत तकलीफदेह रूहें इनकी जो फिर फड़क जाती हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ये कोई मतलब ये भी काफी कॉमन बात है कि ये और भी उठा नहीं इसलिए सकते क्योंकि अपनी फ्रस्ट्रेशन फिर वो अपनी औरतों पे आके निकालते हैं। आप ये इस बात से इत्तेफाक करेंगे? ये देखें, मेरा ख्याल से ये मर्द की कमजोरी होती है जब वो औरत पे हाथ उठाता है। अब वो मर्द ही मेरा ख्याल से औरत पे हाथ उठा रहा होता है जिसको शायद अपने अंदर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा होता है। अदरवाइज आपको अगर कोई नहीं पसंद तो यू कैन जस्ट मूव ऑन योर वेज। हमारे साथ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना, हम चीजों को गिव अप नहीं कर सकते, हम चीजों को छोड़ के अपने रास्तों पे नहीं जा सकते। ये इनके खामन नशे करते हैं, घर पे बैठते हैं, ये काम करती हैं, या ये इनको मारते हैं, इनसे पैसे लेते हैं। तो ये चीजें मौजूद है ना हमारे माशरे में, और ऊपर से फिर वो कहते हैं जी मर्द की इज्जत करो। ऐसे मर्द की बंदा क्या इज्जत करे? ये पॉइंट तो है। मतलब औरत को आप 100% नहीं गलत कह सकते। इसका एक ये पर्सपेक्टिव, ये वीडियो देखने के बाद
मेरे माइंड में ये जो आजादी के लिए तड़प रही है, शायद इसकी वाकई बहुत पिटाई होती है। देखें, इसकी पिटाई तो पता नहीं होती है नहीं होती। औरत मार्च का मकसद होता है कलेक्टिव कॉज को लेकर आगे चलना। मेरा ख्याल से वो मर्द हजरात जो पूरा साल ये सोचने में लगा देते हैं कि हमने इन नारों के खिलाफ कैसे बात करनी है, खलीलुर रहमान कमर जैसे, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा बैठें और देखें कि माशरे में वाकई में क्या मसाइल हैं। वो मेरे पास तुम जैसे घटिया ड्रामे लिखने के बजाय वो कोई प्रॉपर इश्यूज जो हैं उनके ऊपर बात करें, जो इश्यूज वाकई में मौजूद है माशरे में। तो फिर खलीलुर रहमान कमर जो है वो मर्द होते हैं, सुनते भी नहीं है ना, फिर ये मर्द नहीं सुनते, इनकी ईगो जो है वो बहुत ज्यादा फिर मजरूह हो जाती है, ये नहीं सुनते होते। और ऐसी हालत में फिर अलहदगियां और डाइवोर्सेस ही एंड रिजल्ट इसके पड़ते हैं, ये सुधरने वाले नहीं होते। और यहाँ पे फिर वही बात है, ईस्टर्न मैन आर डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मैन। मतलब ये तो पिटाई तो दुनिया में हर जगह ही होती है। वेस्टर्न मर्द ने भी इवॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न मैन जो था वो शुरू से ही फॉर एग्जांपल औरत को आजादी दी में था। यहाँ पे भी औरत का यही था कि औरत घर में रहे, औरत घर से बाहर नहीं जा सकती एंड ऑल दैट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैन अंडरस्टूड कि ठीक है, दैट्स हाउ द लाइफ इज। तो वो उन्होंने वो किया। ये जो हमारे वजीर आजम साहब भी बैठे हुए बता रहे होते हैं ना, मैं वेस्ट को बड़ा जानता हूँ, वहां पे तो फैमिली सिस्टम खत्म हो गया है। मुझे नहीं समझ आती, ये या तो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली सिस्टम ऐसा नहीं है यहाँ पे खत्म हो गया। जिस तरह पाकिस्तान में अच्छे खानदान होते हैं, बुरे खानदान होते हैं। अच्छे खानदानों के अंदर फैमिली सिस्टम मौजूद है, बुरे खानदानों में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो माँ बाप को जाके ओल्ड हाउस में छोड़ के आते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद थे जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते थे। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे भी कई लोग माँ बाप इकट्ठे रह रहे होते हैं। यहाँ पे अगर वो ओल्ड हाउस में ठहराते भी हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दे गिव देम ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पाकिस्तान में तो वो पूछता नहीं है उसके बाद जाके। तो वो यहाँ वाला बंदा ज्यादा अच्छा हुआ ना, उसने एक अच्छे से कमरे में अपने माँ बाप को रखाया हुआ है, उसकी नर्स भी है, उसको हर हफ्ते में 2 दफा जाके मिलता भी है। तो यहाँ वाला अच्छा हुआ या वो पाकिस्तान वाला अच्छा हुआ जो घर छोड़ के ओल्ड हाउस में छोड़ के आ जाता है और पूछता भी नहीं है बाद में। तो उस मुसलमान को हमें देखना चाहिए या उस काफिर को देखना चाहिए जो अपने माँ बाप की जैसे कैसे भी कम से कम इज्जत कर रहा है एक डिफरेंट तरीके से। सो इट कैन बी अ डिफरेंस इन कल्चर, लेकिन ये है कि ये हमें सोचना चाहिए बजाय इसके कि प्रोपेगेंडास करें। और ये खास तौर से हमारे जो सियासतदान हजरात हैं, और खास तौर पे जिस तरह आजकल हमारे वजीर आजम साहब हैं जिनको वेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो इट इज वेरी रॉन्ग। अगर वेस्टर्न माशरा इतना बुरा है तो फिर उन्हें अपने बच्चे भी लाके यहाँ पे पढ़ाने चाहिए, यहाँ पे रखने चाहिए। वेस्टर्न माशरे में तो वो इमरान खान को इसलिए नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है। तो एनीवेज आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन ये चीजें हमें, हमारे माशरे को, हमारे सियासतदानों को, कोई भी हो, मैं रिगार्डलेस हमारे सारे के लिए हमारा इस्लाम को बीच में ले आते हैं, दे टॉक अबाउट इट, इट्स वेरी रॉन्ग। तो खासा जज्बात हो गए जनाब इसके ऊपर। पाकिस्तान में सुने टिकटॉक बैन होने जा रहा है दोबारा से। कल सुना था, आप ही ने बताया है। हाँ जी, शायद जी पिटीशन आई है और वो मेरा ख्याल से पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक, पहले भी बात की थी हमने कि टिकटॉक बहुत इम्प्रूव हो गया, जोक्स की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है, आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इम्प्रूव हो गया है। मुझे नहीं पता किस एंगल से, किस कोने से फिर से ये इन्होंने वार्न करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए इसको बंद डाल कर। ये वही मजहबी तबका है जो कि ये वही मजहबी तबका है जो कि तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कोई खातून है, वो मैं कल देख रहा था, बुरके में मौजूद थी वो, और शी वेंट फॉर द पिटीशन। तो दुनिया मेरे ख्याल से बहुत आगे निकल चुकी है। इट्स मोर लाइक अ लाइब्रेरी जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने फैज को पढ़ना है या इमाम दीन को पढ़ना है। अब ये जो हमारे, हाँ जी, ये जो हमारे जितने भी टिकटॉकर्स हैं, बल्कि ये तो अब बहुत केयरफुल होकर वीडियोस बना रहे हैं और ये हमेशा जो मोरालिटी लेवल है अपना वो देखकर बात करते हैं। और आप रिलीजन और मोरालिटी दोनों आपस में एक दूसरे को आपको पता है कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो मुझे तो अब समझ नहीं आई अभी क्या इस पॉइंट पे क्या वजह थी इसको बंद करने। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि टिकटॉक बंद किया जा रहा है लेकिन वो टीवी के ऊपर हर वक्त इश्क मोहब्बत, लव ट्रायंगल्स, लव स्क्वेयर्स ये चल रहे होते हैं, उसके अंदर इनको फहाशी नजर नहीं आती। वो यही खवातीन बैठ सारे इंटरनेशनल चैनल्स बंद करके अपने जितने प्राइवेट चैनल्स ओपन किए हुए थे वो उन्होंने ओपन किए हुए हैं। आई मीन टू से कि अगर आप कभी अपने केबल बहुत कॉमन है,
तो उस पे कोई भी बहुत कम गिने चुने इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स या वो जो है आते हैं, अगर किसी ने कोई पर्सनली तौर पे लगवाए हुए हैं तो वो और बात है, और उनके कोई थीम्स नहीं है। जो आपने बात की है बिल्कुल ऐसे ही है, तो जोड़ तोड़, रिश्तों में जोड़ तोड़ कैसे करना है, बस यही सिखाया जा रहा है। वो हमने बेसिकली जो हमारे पास एक कहानी का पैटर्न होता था ना, when you meet these real characters, when you go out and you, जब आप इस तरह के बिहेवियर्स देखते हैं तो मुझे तो घिनी आती है, मुझे तो नहीं अच्छे लगते ऐसे लोग। उस दिन जिस तरह से एक बहुत पुराना ड्रामा है, मुझे मेरी दोस्त उन्होंने रिकमेंड किया, दिन के नाम से एक ड्रामा था, पुराना ड्रामा था, अमजद इस्लाम अमजद ने आई थिंक लिखा हुआ है, मैं वो देख रहा था, और उसके बाद मैं जब आज के ड्रामास को देखता हूँ मैं कहता हूँ यार ये यानी हमारे पास वो राइटर्स की जो क्वालिटी है ना वो इंतहाई घटिया और बकवास हो चुकी है, हम सोशल इश्यूज पर बात ही नहीं करते। तो ये मसाइल एनीवेज मौजूद हैं, और हमें टिकटॉक बंद करने के बजाय उसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर मेरे ख्याल से ज्यादा फोकस करना चाहिए, और उस पे अगर और वो ऑलरेडी इंप्रूव हुई भी है और उसको मजीद इंप्रूव आप करवाएं। बाकी इट्स मोर लाइक अ लाइब्रेरी, जिस तरह मैंने पहले कहा था, अब डिपेंड करता है आपने इकबाल को पढ़ना है, आपने फैज को पढ़ना है, या आपने इमामदीन को पढ़ना है, इट्स टोटली अप टू यू। आपने जो है किसी गलत और गंदी किताब को पढ़ना है या अच्छी किताब को पढ़ना है, इट्स मोर लाइक एन इंटरनेट के ऊपर हर किस्म की वेबसाइट मौजूद है, आप किस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके जहन पे, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ना, कोई आपको जबरदस्ती तो नहीं लेके जा रहा उसकी तरफ। तो खैर मेरे ख्याल से ये कोर्ट्स को इस बारे में सोचना चाहिए, हमारी अदालतें जो हैं वो मेरे ख्याल से दे नीड सम सॉर्ट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, कोई टेक्निकल कोर्सेज उनको करवाने चाहिए, बजाय इसके कि वो बेवकूफ़ों वाली घटिया बातें करें, फजूल किस्म की इस तरह के फैसले दें। माजरत के साथ तौहीन अदालत लगा लें मेरे ऊपर, आई डोंट केयर, लेकिन ये चीज इनको सोचनी चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बार बार बैन लगाते हैं, हर बात पे इनको तौहीन लगने लग जाती है, अपने गिरेबान में इन्होंने नहीं जाना। अपने इतने अपने कॉम्प्लेक्सेस बढ़ाए जाना, जो अगले को जो अपने आप को, जो दूसरे को हकीर समझे वो सबसे बड़ा हकीर, एंड ऑफ स्टोरी। नहीं, वो एक तो ये भी है बिल्कुल, और दूसरा ये है कि इनको अपने कंडक्ट के ऊपर ये लोग गौर नहीं करते जो हमारी अदालतें हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई हमारे सामने बात ना करे। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने किसी टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट से बात की, आपने जब ये कोरोना आया था उसके ऊपर ये लोग फैसले दे रहे थे, फैसलों पे फैसले, तो क्या इन्होंने डॉक्टर से मशवरा किया, क्या उनको कोई पैनल बिठाया? नहीं करते, ये अपने पास है जो ज़हन में आया इन्होंने लगा दिया। तो ये इनको सोचना चाहिए, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी ऑल द टाइम, इनको अपने पैनल पे कंसल्टेंट्स रखने चाहिए। तो अब हम अपने प्रोग्राम के आखिर की तरफ चलते हैं, और प्रोग्राम के आखिर में हम अपने एक शहीद जो हैं पुलिस ऑफिसर, उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका एक इंटरव्यू आया था कुछ अर्सा पहले जो कि रावलपिंडी पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाया था, मैं चाहता हूँ हमारे देखने वाले वो सुने और फिर हम इनको खिराज तहसीन किसी केस के पीछे पड़े हुए थे, और मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों ने जो है उनके जी वी विल एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई वो शहीद हुए हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल हम बात करें। पुलिस में या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में आपके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको शहादत का दर्जा मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने वो शहादत का दर्जा वसूल किया, मेरा अभी बकाया है। वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, तेरा ही हक के शहीदों। अल्लाह लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितनी भूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों,
जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तो जनाब इनकी हवाएं सलाम, इनकी तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करने का क्या फायदा, अगर इनकी आपने इनकी जो मेहनत है उसको आप आगे ना लेके चले। वो जिसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते थे, जब आपने उसी को ना पकड़ा, इस केस को दबा दिया। करते रहे सलाम, अल्लाह खुद ही देख लेगा। देखिए वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इस तरह के अच्छे ऑफिसर्स हमारी पुलिस में मौजूद हैं। पुलिस हमारी किसी भी माशरे की जो डिफेंस होती है उसका फ्रंट लाइन जो है वो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो हमारी ये मेरे दिखाने का मकसद ये था, हम अपनी फौज को तो अक्सर खिराज तहसीन पेश करते रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो बेचारे हमेशा तनकीद का निशाना बनते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, फौज में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, सिविल इदारों में भी होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाई को अप्रिशिएट करेंगे तो इदारे ठीक होंगे। तो अगर ये जो थे इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने एक हक की खातिर अपनी जान दी है, तो मेरा ख्याल से हम इनको सलाम भी पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ इनके कातिल पकड़े जाएं, बल्कि जिस केस पर ये काम कर रहे थे, अल्लाह करे वो केस भी रिजॉल्व हो। और इस तरह के मजीद पुलिस ऑफिसर्स, जो हमारे बहुत सारी यूथ जो है वो पुलिस में जाना चाहती है, और यही लोग जाके इन चीजों को ठीक करेंगे। अगर हमारी पुलिस ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल से 80 से 90% माशरा जो उसमें सुधार आ जाएगा। तो इस तरह के लोग जो है उनको इनकरेज करना चाहिए, जिन्हें पुलिस में जाने का जो शौक से जाते हैं, शहादत के शौक से, अपनी जान की परवाह किए बगैर। हमारे मुल्क में बहुत अरसे तक एक दहशतगर्दी रही है, और यही पुलिस वाले थे जो कि फ्रंट लाइन पे जाके अपनी जानें दिया करते थे। यही पुलिस वाले थे जो बम डिस्पोजल स्क्वाड्स की सूरत में जाके उन बमों को डिस्पोज किया करते थे, और अपनी जानें अक्सर हादसात में अपनी जानें जो है वो दे दिया करते थे। तो दे आर वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इनको इज्जत भी देनी चाहिए, इनके साथ ताउन भी करना चाहिए, और जो इनके अंदर गलत अनासर हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको उनकी निशानदेही करके उनको मेरा ख्याल से ठीक करने की भी जरूरत जरूर मौजूद है। बिल्कुल उससे मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो इसके साथ ही हम देखने और सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। आज की बहस व तकरार का वक्त खत्म हुआ, हमने खासी तकरार दरमियान में कर ली, और इस एंडिंग के साथ, ऑल्दो इट्स अ सैड एंडिंग, लेकिन मेरा ख्याल से इट्स अ होपफुल एंडिंग फॉर आवर सोसाइटी, कि ये एक होप जरूर है इस तरह के लोग हमारे माशरे के लिए। तो इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ आप सबसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने अतराफ के लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।